नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आप डायरी लिखना चाहते हो पर आपको समझ में नहीं आता कि आप डायरी कैसे लिखो? आप जर्नलिंग करना चाहते हो पर आपको समझ नहीं आता कि आप जर्नलिंग कैसे करो? आपको आइडियाज़ ही नहीं मिलते कि आप कैसे लिखो? और अगर आप वहाँ पर लिखने के लिए बैठते हो तो आप बहुत जल्दी ही बोर हो जाते हो, एकदम से बोरिंग सा फ़ील होने लग जाता है। कुछ दिन लिखते हो, 1 हफ़्ते लिखते हो और फिर आपको लगता है कि बस अभी मुझे नहीं लिखना है। कई बार तो एकदम डायरी और पेन उठाने का आपका मन भी नहीं करता। देखो, डायरी उठाने का मन नहीं करता, पेन उठाने का मन नहीं करता, 1 हफ्ते के बाद आपको लिखने का मन नहीं करता, ये बिल्कुल सच बता रही हूँ नॉर्मल बातें हैं, ठीक है? ये सबके साथ होता है। लेकिन आप सचमुच में अगर डायरी लिखना चाहते हो और अ, देखना चाहते हो कि उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कैसे पड़ते हैं आपकी लाइफ़ में, तो मैं कहूँगी कि बेहतरीन पड़ते हैं। हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो आज मैं ना डायरी लिखने के कुछ आइडियाज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अगर आप भी डायरी लिखना चाहते हो, नहीं समझ में आता है, तो ये वीडियो डेफ़िनिटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं आज से डायरी नहीं लिखती हूँ, मैं जब 17-18 साल की थी तब से डायरी लिखती हूँ। तो शुरुआत मैंने कैसे की थी और कैसे-कैसे आगे बढ़ती चली गई, कैसे टाइम लगा, कैसे बहुत बार बहुत बोरिंग मेरे लिए भी होता था। आज भी बहुत बार ऐसे लगता है कि नहीं लिखना है, लेकिन क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैबिट में आ जाता है कि आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई चीज़ की कमी सी रह गई है। और डायरी लिखने ने मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदला है, बहुत हेल्प की है। सबसे पहली चीज़ जो डायरी लिखने से आपकी होती है, पता है क्या होती है? आप थोड़े स्लो हो जाते हो। आप वो स्लो मूवमेंट में जाते हो, आपका ब्रेन जो है ना वो स्लो होता है। आप बिल्कुल स्लो होकर के बस वो लिखते हो और आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली नेचुरली इस बात को ले लेता है कि अब आप वो जो काम करने वाले होते हो ना वो स्लो प्रोसेस है, जो कि आज की डेट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए डायरी डेली लिखनी चाहिए, जर्नलिंग डेली करनी चाहिए। भले ही आप अपनी विशेज़ ना लिखें उस पे, बट कहाँ लिखें, कैसे लिखें, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो डायरी लिखनी चाहिए, आपको ऐसे लिखनी चाहिए कि आप अपने दिन के जो भी बेस्ट बातें हैं, आपके दिन के अंदर जो कुछ भी अच्छा हुआ है, आपने दिन के अंदर जो भी एक्शन लिए हैं, देखिए वो भी बेस्ट बातें हैं। ज़रूरी नहीं है बेस्ट बातों में सिर्फ़ वही बातें आएँ, "अरे वाह! कुछ अच्छा हो गया। अरे वाह! आप हँस रहे थे।" नहीं, आप गए हो, आप रेलवे स्टेशन तक गए हो, आप बस पकड़ने गए हो, आप कैब पकड़ने गए हो, आपको बिना सिग्नल के ही कोई कैब मिल गई, आपके आज ज़्यादा सिग्नल ही नहीं लगे। आप जब गए हो तो आज ऑफ़िस में आप 10-15 मिनट पहले पहुँच गए हो, अपने कॉलेज में आप थोड़ा पहले पहुँच गए हो, ये अपने आप ही हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको किसी ने सीट दे दी बस में, आप चढ़े वहाँ पर और उनको उतरने का टाइम आ गया था और उन्होंने आपको सीट दे दी, आपको वो सीट मिल गई। आप जैसे ही बस स्टैंड पर पहुँचे, आपके सामने एकदम से बस आकर के खड़ी हो गई, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं। आपका दिमाग, आपका ब्रेन इतने अच्छे तरीके से काम करता है, आप ईज़िली जाकर के रोड क्रॉस कर लेते हो। आपने आज बहुत ज़्यादा क्लीन खाना खाया, आज आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख़्याल रखा, आज आपने वर्कआउट लिया, आज आपने बहुत अच्छे से स्टडी करी, आज के दिन में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे, आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहे, आज के दिन के जो भी ऐसे हाइलाइट्स थे और वो भी जो अच्छे थे, जिसमें आप अपने आप को प्रेज़ कर सकते हो और उन पॉइंट्स को एज़ इट इज़ लिख सकते हो कि आज के दिन में मेरा ये यहाँ से कॉलेज जाने तक का जो टाइम था, वो बहुत अच्छा था। मैं जैसे ही बस पर चढ़ी, मुझे सीट मिल गई और फिर मैं जैसे ही कॉलेज पहुँची, तो 15 मिनट पहले ही पहुँच गई थी। वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे बहुत मज़ा आया। हमने एक बहुत अच्छी-सी कॉफ़ी पी और वो कॉफ़ी आज सचमुच में बहुत अच्छी बनी थी। हमने कॉफ़ी को बहुत एन्जॉय किया। उतने में ही मेरा एक दोस्त है ना पार्ले जी का पैकेट लेकर के आ गया। पार्ले जी भी हमने कॉफ़ी के साथ खा लिए। देखिए बिल्कुल छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप इन्हें डायरी पर उतारते हो ना, तो आपका जो ब्रेन है, पहली बात तो वो आप हैप्पी होते हो और वो जब आपका ब्रेन आपको वो करते हुए बिल्कुल स्लो मूवमेंट पर देखता है ना, तो ये एक तरीके की एनर्जी आप में से निकालना शुरू करता है। मैंने हमेशा अपनी डायरी में ना ऐसी चीज़ें ही की हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो शुरू के आप अगर मेरे 10 साल लगाओगे ना, मेरी डायरी में मेरी दिनचर्या होती थी और दिनचर्या में ना क्या बुरा हुआ है, मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी। उस बुरे होने पर मैंने कैसे हैंडल किया है, मैं इस पर ध्यान देती थी। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि बुरा मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ़ अच्छा लिखना है।
मुझे बेटर लिखना है, मुझे दिन के वो छोटे-छोटे पॉइंट्स को लिखना है जो कि हुए हैं। और ये मैंने अपने थिएटर वाले सर से सीखा था, उन्होंने समझाया था कि अपने दिन के जो हाइलाइट्स हैं ना, उनको लिखो और हाइलाइट में मैंने ऐसे ले लिया था कि मतलब कि अच्छी बातें लिखो। खराब बातें होंगी, पर तुम अगर उसको डायरी में उतारोगे और बिल्कुल स्लो मोशन में तुम्हारा ब्रेन भी वहाँ पर काम कर रहा है, तो वो ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारी खुद की एनर्जी के लिए अच्छा नहीं है। आप कुछ बुरा हुआ हुआ अपना दोबारा कभी पढ़ोगे, 2-4 साल बाद, 5 साल बाद पढ़ोगे, एकदम से ब्रेन उसे याद दिलाएगा एज़ इट इज़। कि ये हुआ था। तो इसलिए मैंने कभी लिखा नहीं, तो इसलिए मेरे ब्रेन ने वहाँ पर जा कर के ज़रूरी समझा भी नहीं। स्टार्टिंग में शायद मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे भी, पर फिर मैंने उन्हें फाड़-फूड़ करके फेंक दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब भी मैं उन्हें पढ़ती हूँ, मुझे खराब फ़ील होता है, मुझे बुरा फ़ील होता है। तो इसी वज़ह से मैंने कुछ डायरीज़ के बाद वो लिखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैं सिर्फ़ वो लिखती जो कि अच्छे पल होते थे, भले ही वो इतने छोटे क्यों ना हों। 1 कप चाय पीने जैसी बात क्यों ना हो, बस में किसी का सीट दे देना क्यों ना हो, मेरे को खुले हुए सिग्नल मिल जाना क्यों ना हो, कोई रोड पर ब्रिज बना रहा है, मैं उसको देख कर के ही सोच रही हूँ, वाह यार! मेरा शहर बदल रहा है, मैं यही देख कर के खुश हो रही हूँ। तो वो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मैं देख रही हूँ, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, उस टाइम पे दिल्ली में मेट्रो नहीं आई थी। सोचिए आप कितने साल पुरानी बात होगी। तब मैं मेट्रो के बारे में सोचती थी कि यार शहर बदल जाएगा और मैं इसको बदला हुआ देखूँगी तो कैसा लगेगा। मैंने ये तक लिखा हुआ है अपनी एक डायरी के अंदर। तो मैं उसका फ्यूचर देख रही थी, ऐसे ही और मैंने इसको लिख दिया कि मैंने मेट्रो बनते हुए देखी और एक दिन मैं ये कहूँगी कि मैंने इसे बनते हुए देखा था। जब ये चल रही होगी, ये शहर बदल जाएगा मेट्रो बनने से। मुझे आज अच्छा लग रहा है कि मैं आज इस चीज़ की साक्षी हूँ कि मैंने इसे देखा। सुनने के लिए बड़ी छोटी-सी बात है, लेकिन बिलीव मी जब मैं आज उस डायरी के उस नोट को पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा फ़ील करवाता है वो। तो इस तरीके से आपके दिन में क्या हो रहा है, उसमें से पॉज़िटिव बातें लिखिए। आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, वो लिखो अभी से। अपने फ्यूचर सेल्फ को लिखो अभी से। आपको क्या अच्छा लगता है, वो लिखो। हम बचपन में वो स्क्रैप बुक्स बनाते थे और लिखते थे ना कि हमें क्या पसंद है और उसकी कुछ फ़ोटोज़ बनाते थे, इमेजेस बनाते थे, न्यूज़पेपर में से काट करके भी चिपकाते थे ना। तो वो हम अब क्यों करना भूल गए हैं? हमें क्या अच्छा लगता है? हम किसी को कैसे प्रेज़ कर सकते हैं? हमें कौन-सा आर्टिस्ट अच्छा लगता है? हमें कौन-सा म्यूज़िक का जो आर्टिस्ट है, जो सिंगर हैं, वो अच्छे लगते हैं? हमें कौन-सा म्यूज़िक अच्छा लगता है? हमें कौन-सा बैंड अच्छा लगता है? हमें कौन-सी मूवी अच्छी लगती है? हमें कौन-सा कलाकार अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? ये कैसे अच्छा फ़ील करवाते हैं हमें? छोटी-छोटी बातें लिखिए आप। और अपने आप को थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर के एक्टिव बनाइए। मैंने जब लिखना डायरी शुरू किया था, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद मुझे लगता था क्या करूँ? कोई बात नहीं, 1 दिन रुकने के बाद मैं सोचती थी, अरे यार मेरा वो 1 दिन का ना बड़े सारे पार्ट मिस हो गए, मुझे लिखना है। फिर मैं उस दिन को भी ऐड करके फिर वो पार्ट्स को लिखती थी। तब लगता था यार ज़्यादा लिखना पड़ रहा है आज। बेटर होता कि एक ही दिन 10 मिनट लगा कर के मैंने लिख लिया होता। तो इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या, आप खुद को कैसा देखते हो, आप खुद को कैसा मानते हो, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को कैसा देखते हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने डायरी के अंदर ऐड कर सकते हो। डेली पॉइंट वाइज़ लिखिए, अपने डे को ट्रैक कीजिए, अपने इमोशंस के बारे में लिखिए, जो अच्छा है, जहाँ पे आप हैंडल कर सकते हो, जहाँ पर आपका कंट्रोल बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत सारे लोगों का वहाँ नहीं होता। आपका है, यानी कि पकड़ है आपकी उस पर। अपने आप को अप्रिशिएट करने में कोई भी बुरी बात नहीं है और अगर आप ये डायरी में लिख रहे हो, सोचिए ब्रेन स्लो ले रहा है उसको और आप स्लो लिख रहे हो उसको, आपके लिए कितनी बढ़िया बात है, ये कल को आपको सीख भी देता है। मेरी आज खुद की पुरानी डायरीज़ मुझे बहुत सारे मैसेज देती हैं मुझे। मुझे सीख देती हैं कि यार अच्छा हाँ, याद आ जाता है अचानक से वही दिन, वही पल, एग्ज़ैक्टली वैसे ही याद आता है। सोचिए ब्रेन कैसे काम कर रहा होता है। तो वो लिखिए, दिनचर्या शुरुआत देखिए आपको ना अपने डेज़ से करनी चाहिए। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। शुरू के 10 इयर्स मैंने सिर्फ़ अपने डेज़ पर ही ख़्याल रखा और मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है आपका डायरी का लिखने का, जिसमें आप अपने डे को लिखते हो। वहाँ पर आपको बहुत कुछ समझ आता है। एक तो दिन में आप अपने आप को लिख रहे होते हो, आपका दिन होता है वो।
इस ज़िंदगी में, इस जीवन में वो डे आपने जिया होता है, कहीं जाके, कहीं से आके, कुछ लाके, कुछ करके, बहुत कुछ हैंडल करते हुए, बहुत कुछ सोचते-समझते हुए, बहुत कुछ हो रहा होता है उस दिन के अंदर। वो दिन आप पेपर पे उतार देते हो। इसीलिए मैं डायरी लिखना कभी नहीं छोड़ पाई, क्योंकि मैं इमोशनली जुड़ गई उनके साथ। और जब आप लिखते हो, तो स्टार्टिंग में बहुत बार लगेगा कि नहीं हो रहा, पर जब आप पीछे छूटा हुआ वो दिन देखते हो, तो आपसे लिखा जाता है। इसलिए डे ज़रूर लिखिए। फिर बीच-बीच में ऐड करते जाइए अपने आप को, अपने फ्यूचर सेल्फ को, अपने ड्रीम्स को। क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, उनकी इमेजेस लगाइए, स्टिकर्स लगाइए, जैसे सजा सकते हो आप अपनी डायरी को सजाइए। ग्रैटिट्यूड उसके अंदर लिखिए, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी डायरी को अपग्रेड कर सकते हो, खुद से लिखने को अपग्रेड कर सकते हो, अपनी एनर्जी शिफ्ट में इसकी बहुत बड़ी हेल्प पा सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी डायरी लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये थे कुछ ऐसे आइडियाज़ जो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि यहाँ से आप शुरू करो, दिनचर्या वाले से शुरू करो। एक-एक डे के ना हाइलाइट ऐसे पॉइंट्स को लिखो, डे लिखो अपना। कैसे खुद को हैंडल किया, कैसे खुद को मैनेज किया, कैसे सिचुएशन को भी मैनेज किया, लिखो। ये आपको जब बाद में देखोगे ना कुछ टाइम के बाद, बहुत अच्छा फ़ील करवाएगा और आप खुद ही उस दिन में उतर जाओगे और बहुत बार आपकी करंट सिचुएशन में चलने वाली प्रॉब्लम, आपकी पीछे कहीं स्लो माइंड में दी हुई कोई मैसेज, कोई ऐसा लेसन से आपको याद दिला देगी और आप इसे बहुत आसानी से हैंडल कर लोगे। तो इसलिए डायरी लिखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और इस तरीके से आप लिखना शुरू भी कर सकते हो। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए ही था, जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं और जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो कैसे लिखें, तो वो लोग इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, ख़्याल अपने आप से ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।